नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर व जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रविंद्र पोरवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आपको पसंदीदा कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं और सबसे पहले जब हम बात करते हैं, मुलाकात करते हैं तो पूछते हैं हालचाल कि कैसे हैं आप। और हालचाल पूछने का मज़ा और बताने का मज़ा तब दोगुना हो जाता है, या कह सकते हैं भरपूर आनंद आता है जब हम वाकई में स्वस्थ होते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। हमारी जो जीवन शैली है उसमें यकीन मानिए कि स्वस्थ बने रहना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। और लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। जून माह आते ही हम सभी जानते हैं, सभी का जो रुझान होता है वो योग की तरफ चला जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल लोग जागरूक होते जा रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, और ये जिस तरीके से जून का माह है और योग दिवस भी बहुत ही नज़दीक है, तो मैं चाहूँगी आज ज़रा इस पर बातचीत हो जाए। कुछ हमारे दर्शकों को आप सरल शब्दों में, जैसा कि आम तौर पर आप बताते हैं, ज़रा समझाएं, बताएं योग के बारे में। और इसी के मद्देनज़र पहला सवाल कि आखिर योग है क्या, आपके शब्दों में? नंदिनी जी, योग भगवान पतंजलि ने योग दर्शन में जो योग की परिभाषा दी है, तो भगवान पतंजलि ने अपने पहले सूत्र में कहा है जी। अथ योगानुशासनम, और दूसरे सूत्र में कहा है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। जी। यही नहीं, भगवान कृष्ण ने गीता में योग को परिभाषित करते हुए कहा है योगा कर्मसु कौशलम। अब नंदिनी जी, आखिर क्या है जी। योग? जी, अभी जी। तो मैंने संस्कृत में जी बताया। हाँ। देखिए, अथ योगानुशासनम, योग का बहुत भगवान पतंजलि ने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है। अथ का अर्थ होता है आप, जी। योग का अर्थ योग, अनुशासनम का मतलब अनु माने अनुसरण करना, शासनम माने एक नियम के साथ, जी। जी। एक सिद्धांत के साथ। भगवान पतंजलि अपने पहले सूत्र में कहते हैं कि आप जीवन का चाहे भौतिक उद्देश्य हो चाहे आध्यात्मिक उद्देश्य हो, नंदिनी जी यहाँ बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, दोनों उद्देश्य। जी। जी। आपका भौतिक उद्देश्य माने आप जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार में कैसे आप आनंदपूर्ण, आरोग्यतापूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण जीवन जिएं। जी। जी। ये भौतिक संसार की बात हो गई। आध्यात्मिक दृष्टि से हम इस आत्मा को परमात्मा में कैसे विलीन करें, इस आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे कैसे जोड़ दें। ये बड़ा ही एक दूसरे में कंट्रास्ट सी चीज है कि आप भौतिकता की भी जिक्र कर रहे हैं और आध्यात्मिकता का भी। ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत माना जाता है। नंदिनी जी, एक साथ कैसे, जरा समझाएं। जी जी, तो अथ योगानुशासन, हम भौतिक, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक फिजिशियन हूँ, मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ, मैं एक योग थेरेपिस्ट हूँ। मैं अपने क्षेत्र में कैसे बेहतर से बेहतर ढंग से समाज की सेवा करूं, दुखी परेशान लोगों के जीवन को आनंदमय बनाऊं। जी। तो ये कैसे बनाएंगे? तो जो रास्ता है वो रास्ता है योग का मार्ग। और आध्यात्मिक दृष्टि से जो लोग इस आत्मा को, आत्मा चूंकि परमात्मा का अंश है, तो ये आत्मा उसी परमात्मा में कैसे विलीन हो, तो जो मार्ग है वो मार्ग योग का मार्ग है। जी। वो मार्ग योग का है। तो अथ योगानुशासनम में भगवान पतंजलि कहते हैं कि हम, अथ माने अब, इसी वक्त, इसी क्षण, अब हम एक सिद्धांत के साथ, एक नियम के साथ, जब हमें ये जानकारी हो गई है, तो फिर अब हम योग के मार्ग का अनुसरण करें, उस मार्ग का अनुसरण करें, उन स्टेप्स पर चलें जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती हैं, हमारे भौतिक जीवन के लक्ष्य को चाहे आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य को, दोनों को गंतव्य तक, लक्ष्य तक पहुंचाते हैं।
बिल्कुल, यानी कि कोई भी आपकी उम्र हो, आप किसी भी उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुकी हो या फिर अभी बहुत युवा हो या बच्चे भी हों, जैसे ही आपको इस बात का अनुभव होता है कि अब योग की शरण में जाना चाहिए, तुरंत आप जा सकते हैं, देर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नंदिनी जी एक और बात कहना जी, चाहता, दूसरे सूत्र में जी, भगवान पतंजलि ने कहा योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है नंदिनी जी। हमारा जैसे आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं इस मार्ग पर आगे बढ़ने की। तो भगवान पतंजलि कहते हैं कि योग के पथिक को, योग के मार्ग के यात्री को योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, उसकी चित्त, चित्त माने मन, मन के भटकाव को, मन की वृत्तियों के चंचलता को निरोधा माने रोकना है। मन की अनावश्यक दौड़ने को, मन तो भटकाव की तरफ ले जाता है। हम ईश्वर की साधना कर रहे हैं, मन कहता है पता नहीं कितने लोगों को सफलता मिली, लाखों में एक को मिलती, क्या करना है, नहीं करना है, इसमें तो कठिनता है, इसमें जलेबी नहीं खा सकते, इसमें तो कम्बल में सोना होता है, इसमें हमें दुनिया भर की दिक्कतें हैं। मन भटकता है। हम भौतिक मार्ग की बात करें, आप कोई भी रास्ता ले लें नंदिनी जी, आप अच्छे से अच्छा व्यवसाय चुनें तो उसके कुछ खराब पक्ष होते हैं, कुछ अच्छे पक्ष होते हैं। और जब अच्छे पक्ष होते हैं, हमें उनका अनुसरण करते हुए अपने मन के भटकाव को रोक के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते जाना चाहिए। यही योग का मार्ग है। और जब हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हम योगी हैं। जी, भगवान कृष्ण ने भी नंदिनी जी योगा के बारे में, योग के बारे में बहुत सुंदर बात कही। अगर आपकी अनुमति हो तो बता दूं। बिल्कुल आप बताएं। उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, योगः कर्मसु कौशलम। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप कारपेंटर हैं, आप नाई हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वैद्य हैं, आप योग के प्रशिक्षक हैं, योग के आचार्य हैं, जो भी काम करते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। आप अपने कर्म में उतने निपुण हों, उतने जानकार हों, उतनी गहराई तक सब्जेक्ट की आपको नॉलेज हो, जो नॉलेज एक एक अधिकतम संभव है। जी, और वही मार्ग योग का मार्ग है। योगा कर्मसु कौशलम। आप अपने कार्य को पूरी कुशलता के साथ, पूरी स्थिरता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आप जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में आध्यात्मिक मार्ग के लिए भी कही है कि आप जो भी मार्ग, अब चूंकि योग के 4 मार्ग हैं, मंत्र, लय, हठ और राजयोग, आप जिस भी मार्ग के अनुयायी हैं, आप उस पर बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, कुशलता के साथ, पूरी निपुणता के साथ। योग का मार्ग आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। यही योग है। जी, बिल्कुल। जैसे जैसे हम योग को समझने का प्रयास करते हैं, इस ओर बढ़ते हैं, एक शब्द हम सुनते हैं अष्टांग योग। डॉक्टर साहब ये क्या है? नंदिनी जी, बहुत सुंदर बात आपने पूछी। अभी हम योग क्या है इसकी चर्चा कर रहे थे। जी, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान पतंजलि ने 8 स्टेप्स बताए, 8 जी। अंग बताए। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों का पर आगे चल के हम अपने जीवन के
लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जीवन का जो उद्देश्य होता है उसको सहजता से पा लेते हैं। ये मार्ग अष्टांग मार्ग कहलाता है। जी, तो अष्टांग मार्ग के बारे में आपने बताया, एक एक मैं चाहूँगी कि एक एक जैसे कि यम का आपने जिक्र किया, नियम का जिक्र किया, कुछ एक एक दो दो शब्दों में, पंक्तियों में आप कुछ हमारे दर्शकों को इनके बारे में बताएं। नंदिनी जी, यम का एक लाइन में अर्थ होता है मोटे तौर से जी, कि हम अच्छी चीज़ों को, सैद्धांतिक चीज़ों को और ऐसे तथ्यों को जो योग के मार्ग में हमारे लिए आवश्यक हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करें, उनकी जानकारी प्राप्त करें। और नियम का मतलब होता है कि हम उन अच्छी चीज़ों को, यम के रूप में जो हमने अच्छी चीज़ें जानी, जो आवश्यक चीज़ों को का ज्ञान प्राप्त किया, जी, जी। जानकारी प्राप्त की, गुरु ने जो हमें शिक्षा दी, अब हमारा काम शुरू हुआ। पहले यम तक गुरु का नियम, हम उस ज्ञान को, उस जानकारी को एक सिद्धांत के साथ, एक नियम और कानून के साथ जीवन में उतारें। उदाहरण के रूप में हमने नंदिनी जी ये जानकारी कर ली कि सूर्योदय के पूर्व उठना, जागना अच्छा होता है, जी, और सूर्योदय के पूर्व हम शौचादि से निवृत्त होकर योग की साधना करें, अपनी आध्यात्मिक साधना करें, तो ये अति उत्तम होता है। हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जी, लेकिन हम उठ रहे हैं 2 बजे दोपहर में, जी, जी, और तर्कपूर्ण ढंग से 2 बजे बोले जब जागे तब सवेरा, तब शुरू कर दिया। भगवान पतंजलि इस चीज़ के बारे में स्पष्ट करते हैं, नियम को बता के। ये 5 नियम बताए हैं उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि इन चीज़ों को जीवन में उतार के हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें अपने योग के मार्ग को के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सैद्धांतिक रूप से अपने आप को तैयार करना है। वो नियम है। जी, जी। इसकी बात की अगर बात की जाए तो आसन का भी जिक्र किया आपने। आसन बहुत तरीके के बताए जाते हैं, अलग अलग परेशानियों के लिए अलग अलग मुद्रा का आप जिक्र करते हैं, आसन का जिक्र करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। नंदिनी जी, आसन के बारे में भगवान पतंजलि ने जो कहा है, स्थिर सुखम आसनम। आसन व्यायाम नहीं होते, आसन एक्सरसाइज नहीं होते हैं। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है, या सही ज्ञान या सही जानकारी नहीं है कि आसन क्या है। वस्तुतः आसन योग की साधना मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें शारीरिक रूप से आरोग्यता चाहिए। हमें शरीर के आंतरिक अंगों को बहुत सशक्त और मजबूत बनाने की जरूरत है। तभी हम योग के साधना मार्ग पर, चाहे वो हमारा आध्यात्मिक मार्ग हो, चाहे वो हमारा भौतिक मार्ग ही क्यों ना हो, हम अगर दुकान किए हैं नंदिनी जी, खांसते रहेंगे। हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं और पेशेंट आया, हम खांसने लग गए, कफ थूकने लग गए, चल नहीं पा रहे, घुटने में कै कर रहे हैं, तो मरीज क्या उसके ऊपर प्रभाव होगा कि ये वैद्य स्वयं तो स्वस्थ है नहीं, दूसरों को कैसे स्वस्थ करेंगे। तो नंदिनी जी, आसन का उद्देश्य भगवान पतंजलि का इतना भर है कि आप शारीरिक दृढ़ता, शारीरिक आरोग्यता और शरीर के आंतरिक अंगों को सशक्त और बलवान बनाएं, ताकि जल्दी वो संक्रमित ना हो, जल्दी वो बीमार ना हो, और बाहरी कोई कारण ऐसा ना हो जो उन्हें जल्दी अस्वस्थ कर दे। दूसरी बात आपने पूछी कि आसन कितने हैं।
जी। आसन 84 लाख बताए गए हैं। 84 लाख। जी। लेकिन 84 लाख आसनों में 84 आसन बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन 84 आसनों में घेरंड ऋषि ने 32 आसनों को श्रेष्ठ माना है और ये कहा है कि इन 32 आसनों का अभ्यास नियमित रूप से करने से व्यक्ति के अंदर ना तो कोई बीमारी आती है, ना ही कोई संक्रामक रोग उसे ग्रसित कर सकता है। और यहाँ तक कि कहा है कि जिस दिन से वो व्यक्ति आसनों का अभ्यास शुरू करता है उस दिन से जरा माने बुढ़ापा उससे दूरी बना लेता है और उसके आंतरिक अंग बहुत सशक्त, मजबूत हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। जी, यानी कि उम्र भले ही बढ़ती जाए, अगर आपने इन आसनों की शरण में आप चले गए तो बस वही थम जाएगी आपकी उम्र। इसके बाद जिक्र आता है प्राणायाम का। डॉक्टर साहब, प्राणायाम आमतौर पर कितने तरह के माने जाते हैं और क्या हर कोई हर प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकता है? नंदिनी जी, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं और दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी, तो मैं चाहूँगी आप इसके बारे में बारीकी से बताएं, विस्तार से बताएं। निश्चित तौर पर हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे इनका सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। And gym opens shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and Go Ibibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 2371046 9792 000 685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. देशवासियों से जेएमडी न्यूज की अपील। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से करें परहेज। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का करें प्रयोग। 2 गज की दूरी, कोरोना काल में मास्क जरूरी। भीड़ से बनाए दूरी, नहीं तो संकट भारी। कोविड की गाइडलाइन का करें पालन। खुद बचें, परिवार को बचाएं, जिंदगी जिएं। दीजिए खुद को मस्ती और मनोरंजन के हंसी पल। एक्साइटल फाइबर अब आपको देता है अनलिमिटेड डाटा और 300 MBPS के साथ 4 OTT प्लेटफॉर्म की फ्री एक्सेस, यानी अब 2255 में 3 महीने फुल ऑन मजा। Z5, वूट, एरोज और शेमारू का सिर्फ एक्साइटल फाइबर पर। कोविड-19 वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक प्रकार की दवा है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करती है ताकि वो उस बीमारी से लड़ सके जिसके संपर्क में वो पहले से नहीं आई है। वैक्सीन बीमारी को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं, न कि किसी बीमारी के होने के बाद उसका इलाज करने के लिए। ये लोगों को संक्रमण के संपर्क में आने से पहले कोविड-19 से बचाने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी निवारक उपाय है। ये संक्रमण की गंभीरता और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को कम करता है। इसीलिए जल्द से जल्द अपने और अपने परिवार वालों को कोविड-19 का टीका जरूर लगवाइए। और ध्यान दें, टीका लगने के उपरांत भी कोविड अनुरूप व्यवहार करना जरूरी है। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी।
के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वास्थ्य चेतना में। योग पर चर्चा करते हुए हम बढ़ चले हैं प्राणायाम की ओर। और डॉक्टर साहब से मैंने सवाल किया था कि आखिर प्राणायाम कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं प्राणायाम, और एक आम जन को यानी कि एक किसी शख्स को क्या सारे प्राणायाम कर सकता है, क्या कितने तरीके के प्राणायाम उसे किए जाने चाहिए या उसके लिए अच्छा होगा, डॉक्टर साहब क्या बताएंगे? नंदिनी जी, सबसे पहले प्राणायाम होता क्या है? जी भगवान पतंजलि ने अपने पहले सूत्र में अथ योगानुशासनम कहा, दूसरे सूत्र में योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा का संदेश दिया। जी भगवान कृष्ण ने योगा कर्मसु कौशलम का सिद्धांत बताया। अब आखिर हम योग के लक्ष्य को पाने के लिए कैसे कैसे पा सकते हैं? तो आसनों की मदद से हमने शरीर को बलवान कर लिया, सशक्त कर लिया, हमारी इम्यूनिटी बढ़ा ली, रेजिस्टेंस पावर बढ़ा लिया। लेकिन क्या हमने उम्र पर कभी गौर किया? जी हमारा सशक्त शरीर है, लेकिन प्रकृति ने, भगवान ने जितनी हमें उम्र दी है, जितनी सांसें हमें दी हैं, क्या हम एक सांस ज़्यादा ले सकते हैं या एक सांस कम ले सकते हैं? नहीं। हम अपने कर्मों के आधार पर अपनी सांसों को चाहे तो आनंदपूर्ण ढंग से घर पे एंजॉय करते हुए बिताएं या अस्पताल में नलियां डाल के बिताएं। हमें उतनी सांसें लेनी ही है जितनी प्रकृति ने हमारे जीवन में हमारे पैदा होने के समय ही निर्धारित कर दी थी। अब भगवान पतंजलि ने कहा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 40 वर्ष की उम्र में योग की महत्वता का पता चला, उसे सद प्रयासों से गुरु के दर्शन हुए, योग के सच्चे गुरु का उसको सानिध्य मिला। तो जब उसको गुरु का सानिध्य मिला तो 40 वर्ष बीत चुके थे, या 20 वर्ष में मिला तो 20 वर्ष बीत चुके थे। जी तो भगवान पतंजलि ने जब इस समस्या को देखा तो प्राणायाम की व्यवस्था की। सामान्य रूप से नंदिनी जी, हम लोग 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं। और जो ज्योतिष के आचार्य हैं, ज्योतिष के महारथी लोग हैं, वो लोग हमारी आयु की गणना हमारे 15 या 18 बार सांस लेने के आधार पर करते हैं जी कि लगभग इतनी इनकी आयु होना चाहिए। भगवान पतंजलि या योग का मार्ग या भगवान कृष्ण कभी भी प्रकृति के विरुद्ध चलने का, प्रकृति के विरुद्ध अतिक्रमण करने का मार्ग कभी नहीं बताते, कभी भी नहीं। प्रकृति के सानिध्य में रह के हमें उच्च मार्ग को प्राप्त करना है। तो भगवान पतंजलि ने क्या मार्ग बताया? प्राणायाम का, प्राण का आयाम। सामान्यतः हम 18 बार 15 बार सांस लेते हैं। भगवान पतंजलि ने एक प्राणायाम के माध्यम से प्राण की गति को, सांस की गति को कम करने का मार्ग सुझाया। कम करने का मार्ग का तात्पर्य कि हम 15 बार की जगह 12 बार सांस लें, हम 10 बार लें, हम 8 बार लें। अगर 8 बार सांस लिया तो हमारी जो आयु शेष बची थी वो 2 गुनी हो गई। और फिर उच्च साधना के द्वारा योगी लोग, योग के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपनी सांस की गति को और कम करते जाते हैं। हिमालय में कुछ योगी तो ऐसे हैं नंदिनी जी, जो 24 घंटे में एक बार लेते हैं सांस, कहीं कहीं तो वर्षों में एक बार लेते हैं। और एक बार सांस लेने पर वो इतनी ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं कि वो 1 वर्ष तक उनका कार्य चलता रहे। तो जो हिमालय पे योगी हैं वो भी साक्षात ब्रह्म रूप में है, ईश्वर रूप में है, लेकिन वो प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते हैं। उनकी जो आयु है
वो आयु अब एक सांस से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 100 वर्ष जैसी उनकी साधना है, ऐसे वो जीवन को चलाएंगे। तो कितने वर्ष तक जीवित रहेंगे ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन सामान्यतः हमने आसनों से जब शरीर को मजबूत कर लिया तो हमें दीर्घायु प्राप्त करने के लिए प्राणायाम की शरण में जाकर प्राणायाम का अभ्यास करके सांस की सामान्य गति को कम करने की ज़रूरत होती है। और जितनी हम कम करते जाते हैं उतनी हमारी आयु बढ़ती जाती है। नंदिनी जी, जी। अभी प्रश्न दूसरा आपने, आप आजकल 2 प्रश्न एक साथ पूछ रहे हैं। जी। दूसरा आपने पूछा प्राणायाम कई तरीके के होते हैं, किसको कैसे करना चाहिए। तो नंदिनी जी, गुरु हमें निर्देश करता है जो 8 प्रकार के प्राणायाम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उन 8 में से कौन सा एक प्राणायाम हमारे लिए उपयुक्त है, जी जी। वो प्राणायाम हमारी शारीरिक आरोग्यता में भी औषधि का कार्य करता है, लाभकारी है। इसके साथ ही वो प्राणायाम हमारी शरीर की प्रकृति के अनुकूल होने के कारण हमें दीर्घायु प्रदान करने में सहयोगी होता है, मददगार होता है। और हमारे प्राणायाम की साधना के समय कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। अगर आप कहें तो एक उदाहरण दे दूं जी, कि ज़रूर, जैसे जी। किसी की उष्ण प्रकृति है, गर्म प्रकृति है, गर्म प्रकृति है, उसको सर्दियों में भी पसीना आ जाता है, सर्दियों में भी एक हल्का सा कम्बल ओढ़ के उनका काम चल जाता है। और एक दूसरा व्यक्ति ये है कि गर्मी में भी गर्म पानी की ज़रूरत होती है उनको नहाने की, ठंडे पानी से शरीर कांप जाता है। तो 2 अलग अलग प्रकृति हुई। तो हमें जिनकी शीत की प्रकृति है, जिन्हें गर्मी में भी ठंड लगती है, उन लोगों को सूर्यभेदी प्राणायाम या भस्त्रिका का अभ्यास करना चाहिए। जी। लेकिन जिनकी गर्म प्रकृति है उन्हें शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम की शरण में जाना चाहिए। प्राणायाम कौन सा करना है ये गुरुगम्य है, गुरु आपको बताएंगे कि आपको इस प्राणायाम की आवश्यकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया इससे ये तो समझ में आया कि आपने भस्त्रिका का जिक्र किया और शीतली का जिक्र किया, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, यानी कि नंदिनी बिल्कुल जी, अपोजिट है। नंदिनी जी, प्राणायाम हमारी जो सांस की प्रक्रिया है, ये प्राणायाम हमारे शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियों एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और 3 बंद, जी। मूल बंद, मतलब तीनों बंद और ये तीनों महत्वपूर्ण नाड़ियाँ, जी जी। ये आपस में संयोग करके प्राणायाम को पूर्ण करते हैं। जी जी। तो हमारी जो इड़ा नाड़ी है ये ठंडी नाड़ी मानी जाती है। इससे जो प्राणवायु शरीर के अंदर जाती है वो शीतलता देती है। और पिंगला गर्म नाड़ी मानी जाती है। और सैद्धांतिक रूप से हर प्राणायाम की अभ्यास करने का एक निश्चित सिद्धांत और एक विधि होती है। कभी भी प्राणायाम को बगैर बंद और बगैर नाड़ियों का ज्ञान किए हुए उसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने दर्शकों से ये विनती करूँगा, ये उन्हें सलाह दूँगा, उनसे ये निवेदन करूँगा कि वो गुरु के सानिध्य में ही प्राणायाम का अभ्यास करें। क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास थोड़ा सा भी गलत होने से शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के उपद्रव, विभिन्न प्रकार की मानसिक और शारीरिक व्याधियाँ लग जाती हैं। जी,
बिल्कुल, जिस तरीके से मेडिसिन हम चाहते हैं कि जो हमारे लिए सही हो, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही लेते हैं, अपने मन से नहीं ले लेते। निश्चित तौर पर प्राणायाम भी जितने इफेक्टिव होते हैं तो उतनी ही सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। हमारे लिए क्या बेहतर है ये हमें समझना होगा और तब उसे अपने जीवन में उतारना होगा। ठीक इसी तरह क्या आसन के दौरान भी हमें कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है? नंदिनी जी, लोग आसनों का अभ्यास अपनी मर्जी से शुरू कर देते हैं। जी। आसन का अभ्यास करने से पहले हमें कई चीज़ों का ध्यान रखने का ज़रूरत है। हमारी उम्र क्या है, जी। हमारी वर्तमान समय में शारीरिक अस्वस्थता क्या है, हमारी व्याधियाँ क्या हैं, हम मानसिक स्तर पर अस्वस्थ हैं, शारीरिक स्तर पर हमारे कौन कौन सी समस्याएं हैं, और तीसरा हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यौगिक आसनों का अभ्यास शुरू करना चाहिए और घंटों यौगिक आसन के स्थान पर 2 या 4 चुने हुए आसन 2 से 4 मिनट 5 मिनट प्रतिदिन करने से आप आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं, आरोग्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। घंटों आप करते रहें। जैसे एक उदाहरण दूं नंदिनी जी, मैं बहुत उदाहरण ये देता हूँ जी। कि जैसे 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, लेकिन 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो यौगिक आसन होते हैं, वो आसन उनके आंतरिक विकास के लिए होते हैं कि उनका ये डेवलपमेंट का पीरियड होता है। जी। इस पीरियड में बच्चों के अंग प्रत्यंग आंतरिक अंग बनते हैं, उसकी लंबाई बढ़ती है। जब 14-15 साल का होता है तो मूछें आने लगते हैं, सेकेंडरी डेवलपमेंट होता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो ये डेवलपमेंट अच्छे हों, स्वस्थतापूर्ण हों, जी। आरोग्यपूर्ण हों, इसके लिए निर्धारित आसन हैं जो इस उम्र में किए जाने चाहिए। जी। जी। लेकिन गलती क्या करते हैं, बच्चे की माँ उन आसनों को कर रही है कि उसका हमें मोटापा ठीक करना है, आसन करेंगे लाभ होगा, हमको थायराइड हो गया है, आसन को लाभ होगा। देखिए, आप इंटरनल डेवलपमेंट वाले आसन करके वजन को कम करने की, थायराइड को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या सफलता मिलेगी? और थोड़े दिन में आप हताश और निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये योगासन तो बेकार है भाई, है। जी। हमें तो 7 महीना हो गया 700 ग्राम वजन कम नहीं हुआ। गलती आपके आसनों के चयन में है। अगर इंटरनल डेवलपमेंट करने वाले आसनों का अभ्यास आप करेंगे या घर के बुजुर्ग करेंगे, अब बुजुर्गों का कौन सा इंटरनल डेवलपमेंट होना है, जी। तो उन आसनों का जो लाभ मिलना है वो नहीं मिलेगा। अब बुजुर्गों को कौन से आसन करने चाहिए नंदिनी जी, ये भी कि एक सवाल, उनका जी। हाँ, कि उनको नींद अच्छी आए। हाँ। बुजुर्गों की नींद कम हो जाती है, बुजुर्ग दोपहर में सो लेते हैं, रात भर जगते हैं जी, और हाँ। सवेरे चिल्लाते हैं कि भाई आज तो मैं पूरी रात सोया नहीं, और दोपहर में खाना खा के 3 घंटे सो लेते हैं। जी। दूसरा, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, बच्चों के समान जिद करते हैं, बच्चों के समान फरमाइशें करते हैं, हलवा बनाओ, जी। ये लाओ, जिद पकड़ लेते हैं, अपने आगे दूसरे की बात को समझते नहीं हैं। तो क्या है, वृद्धों के लिए निर्धारित आसन दूसरे, वो उनके मानसिक स्तर को दुरुस्त रखें, बूढ़ा ना होने दें। जो हार्मोनल सिक्रीशन युवावस्था में भरपूर होता है और धीरे धीरे कम होके हमें वृद्धावस्था में ले जाता है, वो सिक्रीशन हार्मोनल हमारा युवावस्था की तरह वृद्धावस्था में भी रहे तो हमारी याददाश्त ठीक रहेगी, चिड़चिड़ापन ठीक रहेगा, मानसिक स्तर पर हम दुरुस्त रहेंगे, साथ ही
बुढ़ापे में नंदिनी जी क्या होता है, रीढ़ की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, मांसपेशियों में अकड़न आती है, लीवर अशक्त होता है, सही पूड़ी पराठा या तली चीज़ें चाट समोसा हजम नहीं कर पाते हैं। तो हमें बुढ़ापे में कौन से आसन चाहिए जो हमारे डिटोरिएशन की रेट को रोकें, जी जो हमें चिर युवा बनाए, जो हमें वापस जवानी की तरफ ले जाएं, और कम से कम इतना तो करें कि बुढ़ापे में भी हम आलू की टिकिया खा लें, हम बुढ़ापे में भी समोसा खा लें तो उसको भस्म कर दें। मेरा ये कहना नहीं है कि आप रोज़ समोसा खाने लगो या समोसा कोई अच्छी चीज़। जी जी मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि समोसा जैसी खराब चीज़ भी खा के आप उसको भस्म कर लें, डाइजेस्ट कर लें, ऐसा आपका पाचन तंत्र हो, ऐसे आपके आंतरिक अंग बुढ़ापे में हो, तो उसके लिए जो निर्धारित आसन हैं उनकी शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर नंदिनी जी गड़बड़ झाला रहता है, बच्चों के डेवलपमेंट वाले आसन दादाजी कर रहे हैं, उनकी अम्मा कर रही हैं, और जो आसन युवाओं को करना चाहिए वो बच्चे कर रहे हैं, जिनका इंटरनल डेवलपमेंट होना। जी फिर कहते हैं साहब किसी को फायदा नहीं। तो फायदा क्यों नहीं है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर सही तरह से करेंगे तो फायदा जरूर होगा। देखिए, अष्टांग योग को समझते समझते हम आ गए, अब प्राणायाम को समझा हमने, उसके बाद आसन को लेकर के जो मेरा सवाल था आपने उसका भी जवाब दिया, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए प्रत्याहार का आपने जिक्र किया था, ये क्या है हमारे दर्शकों को बताएं। नंदिनी जी, हम योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, हम योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा का पालन कर रहे हैं, तो हमें जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा इंद्रियां हमें भटकाव की तरफ ले जाती हैं। हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का जो रास्ता है वही रास्ता प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब प्रति आहार, इंद्रियों के विरुद्ध आहार। जैसे इंद्रियां कहती हैं, आँख क्या कहती है, सुंदर चीज़ों को देखो, सुंदरता की तरफ आकर्षित होती है, और आप अगर सुंदरता की तरफ आकर्षित हो गए तो आप अपने अगर भौतिक मार्ग पर भी हैं तो भौतिक मार्ग से भी विमुख हो गए। नंदिनी जी, ऐसा बहुत देखने में आता है। जीभ स्वाद ऐसा, चाट की दुकान से निकले बोले लाओ खा लें, जी तो नहीं ऐसा खाना है फिर भी खाते हैं, फिर भी जी, खा लेते हैं। इन सब से अपने मन को कंट्रोल करना, मन को साधना ही प्रत्याहार है। बिल्कुल। देखिए, अब बारीकी से हम एक एक बिंदु को समझ रहे हैं, लेकिन समय जो है वो सीमित होता है, इसलिए चलते चलते मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को स्पष्ट कर दें आगे बढ़ते हुए। ध्यान, धारणा, समाधि, इसके बारे में क्या बताएंगे? नंदिनी जी, अंतरंग योग का विषय है धारणा, चित्त में अच्छे विषय को धारण करना। जी ध्यान माने उस पर पूरी तरह कंसंट्रेट करना, पूरी तरह एकाग्र करना, मन को इधर उधर भटकने नहीं देना। और समाधि का मतलब सम धन धी। सम समाधि दो शब्दों से मिला है, बना है, सम धन धी। हम अपनी बुद्धि माने बुद्धि, हम अपनी बुद्धि को उसी पर लगा दें। और अगर हम भौतिक रूप से देखें तो समाधि का मोटे तौर से अर्थ होता है कि हमारी बुद्धि ऐसी हो जाए कि समभाव आ जाए, चींटी से लेके इंसान तक सबके प्रति हमारे अंदर समता की भावना हो। ये अपने हैं, ये पराये हैं, इनसे विमुख होके वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जागृत होना ही समाधि की अवस्था है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमने योग को समझा, कैसे इसे अपने जीवन में उतारना है ये समझा, कहाँ गलती करते हैं ये समझा, और अब आगे बिना गलती किए कैसे बढ़ना है ये सभी जाना। निश्चित तौर पर आप इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे। इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।